हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एग्जाम ज्ञान में। और आज हम एसएससी जीडी का पिछले साल का यानी 2021 का 3 दिसंबर 2021 का जो है वो पेपर हल करेंगे, जो 4 PM से 5:30 PM यानी कि इवनिंग या शाम की शिफ्ट में आया था। उसके हिंदी के सभी 25 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो अदित्यका। पहाड़ के नीचे की भूमि अगर आ जाए तो उपत्यका कहलाती है, उपत्यका। पहाड़ के नीचे की समतल भूमि। अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। अनावृत, ऐसा पौधा या ऐसा बीज जो ढका हुआ नहीं होता है उसे अनावृत कहते हैं। आगत पथिका, आगत पथिका कहते हैं ऐसी स्त्री जिसका पति विदेश से लौटा हो, उसे आगत पथिका कहते हैं। अगला है कि गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, तो इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, ये वाक्य पूरा ही सही है। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। जागृति, जागृति का विलोम क्या होगा? सुसुप्ति, सुसुप्ति वो है, जागृति का विलोम होगा। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आपको चुनना है कि उसका स्वर अत्यंत कर्कश कैसा था? कर्कश था। कठिन था ये नहीं आ सकता, श्रेष्ठ था ये भी नहीं आ सकता, कसैला था ये भी नहीं आ सकता। तो स्वर हमेशा कैसा था? कर्कश होता है। या तो कर्कश होगा स्वर या फिर इस जगह मधुर होता तो ठीक रहता, बाकी इस जगह कोई भी उपयुक्त शब्द नहीं आएगा। इसमें आपको त्रुटि चुननी है। तो पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, तो जलेबियां खिलाई की जगह जलेबियां खिलाई होनी चाहिए, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है वो गलत है, जलेबियां खिलाई आना चाहिए। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो तुम्हारे हित का है तो इसका होना चाहिए तुम्हारे हित के लिए है। कुलीन शब्द के लिए एक शब्द क्या हुआ? जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कहते हैं कुलीन। जो विदेश में रहता हो उसे विदेशी कहते हैं, और जो क्षमा करने लायक हो उसे क्षम्य कहा जाता है, क्षम्य। और छात्रावास में रहने वाला छात्रावासी कहलाएगा। और गुरु के समीप अगर रहने वाला आ जाए तो उसे अंतेवासी कहते हैं, ये भी आता है अंतेवासी। इस तरीके से आज प्रतियोगिता नहीं हुई तो अंत्याक्षरी होता है। अंत्याक्षरी इसमें लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले आ बनता है, फिर आधा ता या और अंत्याक्षरी, इस तरीके से लिखा जाता है अंत्याक्षरी। बाकी ये अंत्याक्षरी गलत है, अंत्येष्टि गलत है, अंत्योदय गलत है। प्रतियोगिता हमेशा अंत्याक्षरी होती है। अगला है कि गर्मी, गर्मी का समानार्थी क्या है? तो गर्मी का निदाहत जो है वो गर्मी का समानार्थी या गर्मी का पर्यायवाची है। बाकी दिवा किसका पर्यायवाची है? तो दिन का दिवा है। और मृषण, मिश्रण जो है रुक्ष का विपरीत है। ये सबसे याद आता है कि रुक्ष का विपरीत क्या है? तो मिश्रण। पापड़ बेलना का अर्थ क्या है? तो बेकार जीवन बिताना। बेकार जीवन बिताना जो पापड़ बेलने का अर्थ है। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, तो इसमें क्या है? भूल के लिए क्षमा मांगी जाती है, दया नहीं मांगी जाती है। ना ही भूल के लिए भिक्षा मांगी जाती है, न याचना न कृपा। तो भूल के लिए क्षमा मांगी जाती है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो प्रशंसा, इस तरीके से लिखा जाता है। प्र फिर बड़ा सा पहले आएगा, फिर प्रशंसा। इस वाले सा को तालव्य सा कहते हैं और इस वाले सा को दंत सा कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। दिए गए शब्द का विलोम जो है आपको चुनना है कि शुक्ल का विलोम क्या है? तो शुक्ल का विलोम जो है वो कृष्ण होता है। इसमें आपको देखिए गलती छाटनी है, तो गलती किधर है? तो 10 रुपया में क्या आता है? तो 10 रुपये की जगह 10 रुपए होने चाहिए, तो पहला भाग जो है वो गलत है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है? उन्मीलित, उन्मीलित वो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ये वाला ठीक है। पहले इस तरीके से लिखा था उन मी और लित, इस तरीके से जो है लिखा जाता है उन्मीलित। अगला है मुहावरा आपका जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटने का अर्थ क्या है? तो इसमें होता है आपस में लड़ाई झगड़ा करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला है सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। तो अतिथि घर चली गई नहीं होना चाहिए, अतिथि घर चले गए, इस जगह आना चाहिए चले गए। तो ये वाला जो है वो आपका सही है। रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। तो मित्रों ने अंकित का क्या उड़ाया? मित्रों ने अंकित का उपहास उड़ाया, ये जो है वो ठीक है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए।
आँख, तो आँख का समानार्थी है, आँख का पर्यायवाची जो है वो दृग होता है, दृग। ये जो धनुज है, ये धनुज शब्द जो है वो आपका राक्षस का पर्यायवाची है, तो राक्षस का हो जाएगा। अम्बु, अम्बु जो है वो पानी का पर्यायवाची है। और बस इतनी, वासव किसी का होता नहीं है, तो इसमें दृग जो है वो आँख का पर्यायवाची है। चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला क्या होता है, तो चतुर्भुज होता है आराम से। और चार मुखों वाला अगर आ जाए तो चतुरानन, ठीक है। और चतुर्दश, ये कुछ नहीं होता है, बाकी ये ठीक है। ये आपका पूरा करना है आपको, ये पैराग्राफ, ये गद्यांश आपको पूरा करना है। आलस्य समय का सबसे बड़ा क्या है, तो आलस्य जो है समय का सबसे बड़ा शत्रु होता है, ना ही गुरु होता है, ना ही मित्र होता है, ना ही शिष्य होता है, तो आलस्य जो है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगला है कि अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। और इसमें क्या है, किसका मूल्य पहचानिए, भोजन का मूल्य, मित्रता का मूल्य, सक्रियता का मूल्य, समय का मूल्य, तो समय का मूल्य जो है हमको पहचानना होगा। अगला है कि मानव जीवन क्या है, इसमें तो मानव जीवन क्षण भर है, स्थायी नहीं है, महीने नहीं है, 50 साल नहीं है, तो क्षण भर है। और उसके बाद इसमें लिखा है नश्वर है। इस संसार में हमें समय का क्या करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग, बर्बाद या उपभोग, तो सदुपयोग करना चाहिए। लास्ट है कि विद्यार्थियों के लिए समय का विशेष क्या है, विशेष कार्यवाही है, भूमिका है, प्रभाव है, महत्व है, तो इसमें महत्व है, होना चाहिए। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हिंदी के हमने डिस्कस करे। आगे की 50 क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं।